अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद के अवामी फलाह व बहबूद के कामों को देखते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत का सिलसिला जारी। रियासत महाराष्ट्र में डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर की क़यादत वाली वंचित बहुजन आघाड़ी की शोहरत में दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद के अवामी फलाह व बहबूद के कामों को देखते हुए ज़िले और शहर नांदेड़ में भी एक बड़ी तादाद में लोग खास तौर पर नौजवान वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल हो रहे हैं। इंशाल्लाह और एक बात, म्यूनसिपालिटी का जो इलेक्शन है इंशाल्लाह उसमें भी वंचित के जितने ज़्यादा होंगे उतने सीट चुन के लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारी दुआ है, क्योंकि आज ये आदमी जो काम कर रहे हैं कोई लीडर उसके सामने काम नहीं कर रहा है। हर जगह कोई गरीब खाने पहुंच गए, परसों कुतुब नगर का मसला था पहुंच गए, उधर का पानी का मसला था, सब देखते रहता हूँ मैं फारूक भाई से। शहर नांदेड़ के माल टेकरी अंडर ब्रिज इलाके में वाक़े काका कुशन के प्रोप्राइटर मोहम्मद आरिफ हाजी हारून कच्ची उर्फ काका सेठ ने अपने 7 नौजवानों के हमरा फारूक अहमद की मौजूदगी में वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल हुए हैं। फारूक अहमद ने इनका इस्तकबाल करते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला हम लोगों को आवाम की खिदमत खल्क का जज्बे से जो साथियों को जोड़ रहा है, इससे इंशाल्लाह जो अज़ाइम को लेकर हम समाजी ज़िंदगी में आए हुए हैं, सियासी ज़िंदगी में आए हुए हैं, इंशाल्लाह इन तमाम लोगों की इस खुलूस और इखलास के साथ इनकी मोहब्बत और इनकी ताकत जो साथ में जुड़ रही है, इंशाल्लाह एक बड़ी मंजिल तक हम इस नांदेड़ में एक तारीख़ सियासी तब्दीली की एक तारीख़ इंशाल्लाह रखने जा रहे हैं। काका कुशन कंपनी के प्रोप्राइटर ने फारूक अहमद का शानदार इस्तकबाल किया। इससे पहले भी शहर के इसावा होटल में वाक़े मुनक़्क़िदा एक प्रोग्राम में मुस्लिम नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत इख्तियार की थी। आज आरिफ साहब जो हमारे पुराने अजीज़ दोस्त हैं, जिनको काका साहब के नाम से सब पूरे नांदेड़ शहर में जाना और माना जाता है, एक कारोबारी होने के साथ साथ समाजी खिदमत का एक बेहतरीन ज़रिया उनको अल्लाह ताला ने बनाया है। हर बार जब भी हो वो पेश रहते हैं और आज एक ऐसी अजीमुशान शख्सियत वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में जुड़ती है। तो जब इनका काका का फ़ोन आया कि फ़ारूक भाई मुझे वंचित में जुड़ना है और मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैं फ़ौरन दौड़ा आया, क्योंकि साथी तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन जज्बा और मकसद को लेकर मजबूती के साथ खड़े रहने वाला काका साहब का जैसा एक साथी आज मिला है, इस बात की बड़ी खुशी है। और मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि नांदेड़ के अंदर कारोबारी हो, मजदूर करने वाले मेहनत कश हो, या हर आवाम के हर तबके के अंदर से वंचित बहुजन आघाड़ी को बढ़ती हुई जो मकबूलियत है, ये हमारे हौसलों को आवाम की तरफ से दी जा रही हौसला अफजाई है। और इसी हौसला अफजाई के ज़रिए इंशाल्लाह जो नांदेड़ का एक सुनहरा तारीख़ रह चुकी है, जो सुनहरा इतिहास रह चुका है कि नांदेड़ की क़यादतें यहाँ पर नेक मुसलमानों के ज़रिए यहाँ की सियासत चलती थी। यहाँ पर पिछड़े दलित तबके, मुस्लिम तबके ही यहाँ की सियासत को चलाते थे। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि नांदेड़ की आवाम साथ में आकर वो सुनहरी तारीख को फिर से दोहराएगी इंशाल्लाह। सर, अभी काका साहब ने किया है कि सत्ताधारी वो काम नहीं कर पा रहे, तो आपको लगता है कि जो बैठे हैं वो काम बहुत धीमी गति से हो रहा है और वंचित वहाँ पर जाती है तो एक दूसरा रुख मोड़ देते हैं सत्ताधारी, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि नांदेड़ की जो आवाम है बहुत होशियार है, हमेशा वो डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देती है। और जब भी सत्ताधारी लोग डेवलपमेंट नहीं करते हुए गुत्तेदारियाँ करते, अपना घर भरते और आवाम को बदहाली में ढकलते हैं, तब आवाम ने तब्दीली लाई है। लेकिन जब तब्दीली आती है तो फिर वही चेहरे रूप बदल कर सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से आवाम के तब्दीली का जो मकसद होता है वो हासिल नहीं होता, वो डेवलपमेंट हासिल नहीं होता। लेकिन इस बार लोगों ने जैसे कि पहले बहुत चुटके खाए हैं, अपने लोगों ने बहुत ठोकरें खाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो 15-20 साल से मुसलसल हम और हमारे साथी एक टीम बनकर यहाँ नांदेड़ में काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि आवाम का एतबार हमको हासिल हुआ है, एतमाद हासिल हो रहा है। इसी के दम पर हम आवाम को मायूस नहीं होने देंगे, हम आवाम के साथ धोखा नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह हम जब तक हमारे जान में जान है, हमारे रगों में खून बह रहा है, हम आवाम के भरोसे को बरकरार रखेंगे और नांदेड़ के अंदर दबे कुचले लोगों की आवाज़ तो उठाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने हमको इख्तिदार मिलाया तो हम बताएंगे कि नगर सेवक कैसा होना चाहिए, एमएलए कैसा होना चाहिए, एमपी कैसा होना चाहिए। इसकी एक बेहतरीन मिसाल यहाँ पर ऐसी पेश करेंगे कि पूरे हल्के के अंदर और पूरे रियासत में और पूरे मुल्क के अंदर लोगों को नांदेड़ का एक नया सियासी डेवलपमेंट का पैटर्न सामने लाकर रहेंगे। हाल ही के दिनों में आपके दौरे हुए औरंगाबाद, मुंबई वगैरह,
किस सिलसिले में थे वो दौरे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि अभी काका साहब ने जो जिक्र किया है, बॉम्बे के अंदर इस महाराष्ट्र के अंदर 2014 में कांग्रेस एनसीपी ने मराठा मुस्लिम रिजर्वेशन दिया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को खारिज कर दिया था, मुसलमानों के नौकरियों के रिजर्वेशन को स्टे किया, लेकिन मुसलमानों के तालीमी रिजर्वेशन को स्टे भी नहीं किया, खारिज नहीं किया। उल्टे हुकूमत को कहा कि मुसलमानों को तालीमी रिजर्वेशन की ज़रूरत है, लेकिन तब तो बीजेपी की सरकार थी, उनसे तवक्को भी नहीं थी हमको। लेकिन जिन्होंने वो आरक्षण दिया था, अब वो आरक्षण हमको लागू करो, बहाल करो, क्योंकि हाईकोर्ट की पाबंदी नहीं है तो डायरेक्ट सरकार उसको लागू कर सकती है। आज कांग्रेस एनसीपी की वो सरकार है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में हमको 10% रिजर्वेशन का वादा किया है। अरे वो 10% आप देंगे तब देंगे, लेकिन अभी जो हाईकोर्ट ने 5% तालीमी रिजर्वेशन को मंजूर किया है, उसके लिए पूरे महाराष्ट्र में कोई सियासी पार्टी आवाज़ नहीं उठा रही है, कोई एमएलए एमपी आवाज़ नहीं उठा रहा है। उसके लिए शायद अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने 30 जून को प्रेस लेकर कहा था कि 5 जुलाई को जो असेंबली का सेशन है, उस सेशन के अंदर वो बिल को पास करे और वो उसको लागू करे, लेकिन हुकूमत ने नहीं किया। इसलिए 5 जुलाई को जो काका साहब ने कहा है, वहाँ पे मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए और बेहुरमती के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की 2 मांगों के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुसलमानों के इस ज़रूरी मसले को उठाकर विधानसभा पे मोर्चा निकाला। उस मोर्चे को रोका गया था, हमको जेलों में डाला गया, दिन भर हमारे 8 पुलिस स्टेशन के अंदर सैकड़ों साथियों को डाला गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हमने एक निशानी के तौर पे एक एहतजाज, खाली हमारी शुरुआत थी। अब हम हर ज़िले के अंदर 30 अगस्त को औरंगाबाद के अंदर एक एहतजाज हम इसी मांग को लेकर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हर ज़िले के अंदर हम इस हुकूमत को जब तक झुका नहीं देते और मुस्लिम रिजर्वेशन और बेहुरमती के खिलाफ कड़ा कानून बना नहीं लेते, तब तक हम हुकूमत को छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। सर, शहर के रास्तों पर गड़े होते जा रहे हैं, इसको भरने का काम नहीं किया जा रहा, इस पर आपकी पार्टी क्या एक्शन है? देखिए, जहाँ जहाँ पर रास्ते बदहाल है, जहाँ जहाँ पर मोहल्लों के अंदर लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है, ऐसी जगह को कोई तवज्जो देने तैयार नहीं था। आवाम के इसरार के ऊपर हमने उस एरिया में जाकर वहाँ की हकीकत को आप लोगों के ज़रिए, चैनल के ज़रिए एक्सपोज किया, सोशल मीडिया के ज़रिए एक्सपोज किया। आज ये जो डेवलपमेंट के मीठी मीठी तकरीरें और कसीदे कस रहे थे, उनको एक्सपोज करने का काम, उनके हकीकत को नंगा करने का काम आवाम ने खुद अपने मोहल्लों में हमको बुलाकर किया। आज इसके ऊपर कम से कम हमने आवाज़ तो उठाई है। दबे कुचले लोगों की एक बुलंद आवाज़ के तौर पे वंचित बहुजन आघाड़ी आई है, आगे आई है, और इसको हमने कमिश्नर साहब को एक मोहलत दी हुई है। अगर उस मोहलत के अंदर ये काम शुरू नहीं करते हैं तो हम कमिश्नर साहब का भी और नांदेड़ के कलेक्टर साहब का भी घेराव करेंगे, और जब तक ये लोग डेवलपमेंट नहीं करेंगे, लोगों को इस बदहाली से आज़ाद नहीं करेंगे, नांदेड़ की सड़कों का काम नहीं करेंगे, तब तक हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने फारूक भाई वंचित आघाड़ी में है, और फारूक भाई का हमारा बहुत पुराना दोस्ताना है, तो हमारे कम से कम ये एरिया के समझो 50 से 100 आदमी के साथ हमने वंचित में आज प्रवेश हुआ है। फारूक भाई की तरफ से ख़ास हमारा दोस्ताना है इसलिए। और दूसरा और एक प्रोग्राम हम जो रखेंगे अभी फारूक नगर में, और एक फारूक भाई का हमको प्रोग्राम रखना है, और हमारी अल्लाह से दुआ है कि फारूक भाई जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे उनको एमएलए बनाना है, और एमएलए के लिए खड़े भी करना है, और हमेशा करते बोल के मेरा आज दिल बोला। और हमारे डॉक्टर साहब अकबर भाई, डॉक्टर साहब ये हमारे पड़ोसी है, आज दुकान पे आए, उन बात करें, और 1 घंटे के अंदर प्रोग्राम करके जैसा वो हमारे से वो प्रोग्राम हमने सेट कर लिए, और फारूक भाई ने कबूल किए। हम बोलने से फारूक भाई ने हमारे पास आए, उनका ग्रुप भी साथ में आया। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेंगी कि फारूक भाई को तो एमएलए बनाना ही है। 90% भाई साथ में रहूँगा, उनकी जिधर भी ज़रूरत पड़ी तो, समझे। और काउंसलर में भी बहुत सारे लोगों को चुन के लाना जी, इंशाअल्लाह बहुत सारे करेंगे अभी। और हमारे ये जो अभी जो दूसरा जो प्रोग्राम रख रहे हैं अरुणनगर का, इंशाअल्लाह वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। ये तो कुछ नहीं 50-100, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, हज़ारों की तादाद में आएंगे इंशाअल्लाह। और बिल्कुल वो हक से साथ देंगे, ऐसा नहीं कि कुछ देख सिर्फ फारूक भाई को और वंचित आघाड़ी को देख के हमको आगे आना है, क्योंकि हमको पूरी उम्मीद है कि इन्हों पूरा काम करेंगे। बाकी क्या है, हम बहुत पार्टियों के साथ में रह चुके हो, कई पार्टियों में रहे आए गए, मगर आज जो फारूक भाई ने जो इज्जत दी है हमारे को, और जो हमारे पास आए, इनके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, और इनके साथियों का भी शुक्रगुजार हूँ जो आए और मेरा साथ दिए। दूसरी बात, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ हाजी हारून कच्ची उर्फ काका सेठ के नाम से मशहूर है।
अभी जो सत्ताधारी पार्टियां हैं और दूसरे अपोजिशन भी है, जी। आपके हिसाब से वो काम नहीं कर पा रही है क्या? नहीं कहाँ कर रहे बरोबर, देखो ना आप खुद भी नगर में इन्हों कभी गए क्या, अभी पब्लिक के डिमांड पे फारूक भाई ने गए ना, जाके काम कराए, और एक दूसरा जो काम था वो भी पूरा कराया आपने उसका। मुंबई जाके आए बीच में, मुंबई भी गए आप, मुंबई भी बात करें ओबीसी आरक्षण के बारे में, वो भी कराए उन मुस्लिम के लिए। तो कैसा है, दिल में हमदर्दी होना, दिल से और खुले दिल से काम करना है, और इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है फारूक भाई ये बात में पूरे उतरेंगे, इसमें नहीं खरे उतरेंगे बोल के शक का तो यही नहीं है इसमें। बड़ी खुशी की बात है वंचित बहुजन अघाड़ी का और फारूक भाई का जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र के अंदर दौरे और नांदेड़ के अंदर हर गली गली में जिस तरीके से कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, इनकी मकबूलियत को देखते हुए यहाँ के बड़े बड़े बुजुर्ग शख्सियत भी वंचित बहुजन अघाड़ी में और पढ़े लिखे जो समझदार लोग हैं इस चीज़ को समझते हुए फारूक सर के काम को देखते हुए लोग आज जो वंचित में जो शामिल हो रहे हैं, मैं समझता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं जब से सियासत करता हूँ 15 साल से मैं भी सियासत करता हूँ, मगर मैंने फारूक सर जैसा आदमी नहीं देखा, इसलिए मैं खुद वंचित में प्रवेश हुआ और मेरे और 100, 500, 200 ऐसा 100 से लोग वंचित के अंदर प्रवेश मैं कराऊंगा इंशाल्लाह। और वंचित बहुजन अघाड़ी को आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश भी है, और वंचित बहुजन अघाड़ी हर समाज को लेकर चलती है, इसलिए हम वंचित में आज शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से बुजुर्ग लोग, मौलाना लोग, हर समाज के लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, और मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि नांदेड़ की आवाम इस बारी में वंचित बहुजन अघाड़ी को आगे बढ़ाने में और कामयाब करने में बहुत अहम रोल अदा करेगी। जिस तरीके से लोग यहाँ पर आज काम नहीं कर रहे हैं, पब्लिक को समझ में आ गया है कि काम कौन कर रहे हैं, इस वजह से लोग वंचित में प्रवेश हो रहे हैं। मैं नांदेड़ के आवाम से इतला करता हूँ, अवामुन नास से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वंचित से संपर्क साधे। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।